आप देख रहे हैं हिमानिनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़। आपको मालूम है आज 17 अप्रैल हो चुका है और कोविड-19 कोरोना से जो है पीड़ित लोग जो है किस किस तरह से परेशान हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तानी नहीं विदेशों में। हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जो कि काफ़ी जो है सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं और हमने उनसे बातचीत करी अभी उनके पास जाकर। मुकेश जी, आपकी संस्था का क्या नाम है और किस किस तरह के आपको फ़ोन आ रहे हैं और आप किस तरह से हेल्प कर पा रहे हैं? धन्यवाद डोगरा साहब। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग एक ऐसे देश में हैं जो देश हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की विरासत और धरोहर है। इसीलिए हमारे इस भारत देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे महामानव के मिलने से जो इस राष्ट्र को सींच रहे हैं, हमारा देश विकसित नहीं होते हुए भी मेडिकली दुनिया में हमारा पैमाना बहुत ही नीचे है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को सींच के संभाल के रखा हुआ है। तो मैं इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और हमारे देशवासी, हमारे देश में एक से एक अच्छे इंसान हैं जिनके मेहनत से, जिनके संदेश से हमारा जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से समझिए कि एक सुरक्षित जोन में है। जहाँ दुनिया में सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका जैसी देश भी आज समझिए कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अभी उन्होंने भारत से भी सहयोग मांगा कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो दवाई थी हमने उनको दिया, ब्राज़ील को भी दिया, कई कंट्री को दी। ये कोरोना वैश्विक महामारी एक जानलेवा बीमारी है जिसमें अगर व्यक्ति परहेज नहीं करे और नियमित रूप से अपने आप को सावधान नहीं रखे तो जान भी जा सकती है। तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें आज तक देश में हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, हम सब उसका पालन कर रहे हैं। और हम सामाजिक व्यक्ति, चूँकि मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा एक अपना खुद का संस्था है, उसका नाम है विलेज डेवलपमेंट फाउंडेशन जी, ग्राम विकास संस्थान, जो 2016 में मैंने रजिस्टर्ड कराई थी। वैसे तो मैं करीब 2 दशकों से भी ज़्यादा से मैं कई संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली एवं देश के सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। तो इस संस्था के माध्यम से मैंने कई बार अच्छे मैसेजेस दिए। कई बार सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के घर राशन पहुँचा दें या किसी को दवाई पहुँचा दें, वही सहयोग है। कई बार आपकी बातें, आपका संदेश और आप किसी को संपर्क करके उसको सही सूचना देते हैं, वो भी एक सहयोग है। तो मैंने जब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन 2 पे अनुमोदन था, उनका संदेश था देश के नाम, तो मैंने अपने संस्था के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से एक छोटा सा सूचना दिया था कि कोरोना से बचने के जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है 100% लॉकडाउन का पालन करना ही खुद को एवं देश को बचाए रखने का एक मंत्र है। तो मैंने एक वो संदेश दिया था। साथ में ये भी लिखा था मैंने कि देश भर में किसी भी नागरिक को कहीं कोई सुविधा की ज़रूरत हो, राशन की, मेडिसिन की, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आपने कौन से नंबर जो है डिस्प्ले करा? मैंने एक नंबर डिस्प्ले किया, उसका नंबर है 9910000444 जी। तो इस नंबर पे मुझे 14 तारीख के उसी समय से, प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय से ही, मेरा ये एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ 24 तीनों पे उसी समय लाइव आया था जब प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था। अच्छा, उनके संबोधन के साथ ही वो एल बैंड के रूप में उसको दिखाया जा रहा था जी। सैकड़ों फ़ोन देश भर से आए। बहुत जगह मैंने खुद वहाँ से कोऑर्डिनेट करके किसी अपने मित्र के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफिसर के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से, या खुद उनके पेटीएम में ट्रांसफ़र करके मैंने उनको मदद किया और लगातार कर रहा हूँ अभी। प्लस चूँकि मैं द्वारका में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पास बना करके अपने आप को सावधानी बरतते हुए
मैं नोएडा निठारी गांव तक, मोहन गार्डन, इन सब जगहों पे खुद से जाकर के पहुंचा के आया हूं राशन, जो वाकई में ज़रूरतमंद थे, एक परीक्षण करके चेक करके। मैंने अभी एक संदेश साझा किया, उसके बाद सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुप में, मैं जहाँ जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ से लेकर के सभी जगह मैंने उस संदेश में सबसे पहला हेडिंग बनाया कि विपत्ति के समय में सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की मदद ज़रूर करें जी। उसका कारण क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, कई जगह ऐसा है जहाँ व्यक्ति अपनी अपनी स्वाभिमान, अपनी प्रतिष्ठा की वजह से आस पड़ोस में अपनी तकलीफ़ के बारे में किसी को बता नहीं पाता है। तो हमने एकदम एक खुल के एक मैसेज दिया कि दिल्ली और देश में रहने वाले व्यक्ति, द्वारका के लिए अलग मैसेज दिया कि द्वारका के अपार्टमेंट में, डीडीए फ्लैट्स में, कोठी में रहने वाले, आसपास रहने वाले लोग सबसे पहले अपने आस पड़ोस में पड़ोसी की मदद करें। जो सक्षम व्यक्ति है, अगर आपके पड़ोस में कोई है, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, या और भी कोई कारण है, उनके घर में कोई दवाई लाने वाला नहीं है, या उनके घर में राशन लाने वाला लोग नहीं है, ये भी सहयोग है कि अगर मैं एक सोसाइटी से जा रहा हूँ तो मैं 4 आदमी का राशन ला सकता हूँ, 20 आदमी को जाने की जरूरत नहीं है। हर घर से आदमी जाए ये जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक मदद है जिससे कि बाहर में भीड़ भी कम होगी और काम भी सबका हो जाएगा। तो हमारा यही सुझाव था कि हम सभी लोग मिलके अगर एक एक करके भी सक्षम व्यक्ति जो कर सकता है, अगर खुद कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गांव से लेकर के शहर तक, राज्य तक, राजधानी तक, मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद, जिला अधिकारी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री किसी भी राहत कोष से जिसको अवेयरनेस है एक दूसरे से मदद पहुंचा सकता है। बिल्कुल, हम सभी सिर्फ पुलिस प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पे निर्भर ना रहें। हर नागरिक का अपना कर्तव्य है कि अपने आसपास को सुखी और सुरक्षित रखें, खुश रखें। जिनके पास इतना साधन है, नहीं है तो वो अपने विवेक से, अपने बुद्धिमत्ता से, उनका अगर संपर्क कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ से सहायता मिल रही है तो वो वहाँ कनेक्ट करके सहायता पहुँचा सकते हैं। इससे अपने पूरे देश में समस्या बिल्कुल ही कंट्रोल में रहेगी, कोई आपाधापी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, सब अच्छे से रहेंगे और हम इस चीज़ से निकल जाएंगे। मेरा यही संदेश है। और कोरोना क्या, इस भारत देश ने पता नहीं कैसे कैसे वायरसों को भगाया है। ये देश ऋषि मुनियों का देश है। मैं पुनः एक बार आप सभी को यही कहूँगा कि कभी घबराना नहीं है, हिम्मत से सामना करना है और 100% लॉकडाउन का पालन करना है। अगर आप बाहर जाते भी हैं मेरे जैसे, चाहे सामाजिक व्यक्ति के रूप में या किसी काम से, तो पूरा कानून का और सरकार के जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनका जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करते हुए जाना है। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी।